बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 सितंबर 2025 बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का इलाकाई सूरत हाल का जायजा, गजा में फौरी जंग बंदी की हमायत। सऊदी काबीना ने मंगल के दिन गजा में इंसानी बहरान के हल में सऊदी अरब के किरदार पर जोर देते हुए जंगबंदी, इमदाद की फ्राहमी को आसान बनाने और दो रियासी हल की हमायत से मुतल्लिक सऊदी अरब की जारी सफारती कोशिशों का जायजा लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इजलास की सदारत सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने की। इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं और इसके अलावा उनके पैगाम और फ़लस्तीनी जो नायब सदर हैं हुसैन अल शेख से होने वाली जो मुलाकात है उस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलाआत जो हैं सलमान बिन यूसुफ अल दोसरी ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया जो है कि काबीना ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया और सऊदी अरब और इटली के वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका बयान की अहमियत जो है उस पर जोर दिया। सऊदी काबीना ने इंडिया के साथ पुरअमन खलाई सरगर्मियों की मंजूरी दे दी। वली अहद वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में जो इजलास मुनक्कद हुआ उसमें काबीना ने मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी गौर व ख़ौज़ किया। काबीना ने सऊदी स्पेस एजेंसी और इंडियन रिसर्च जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके दरमियान खलाई सरगर्मियों में पुरअमन मकासद के लिए मुफाहमती याददाश्त जो है उस पर भी जो है उसकी मंजूरी दी है। काबीना ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन की कौंसिल की तश्कील 3 साल की मुद्दत के लिए की है, जिसकी सदारत वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी टूरिज्म की नई मुहिम का चेहरा बन के। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी टूरिज्म के लिए एक नया चेहरा जो है एक नई मुहिम में सामने आए हैं, जिसका मकसद सऊदी अरब के भरपूर इवेंट्स कैलेंडर को उजागर करना है, क्योंकि सऊदी अरब तेज़ी से गैर मुल्की और मुकामी जो टूरिस्ट हैं उसके लिए अहम स्पोर्ट्स और सकाफती मरकज़ बनना चाहता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इन रियल कैलेंडर के नाम से ये मार्केटिंग मुहिम मंगल के दिन लॉन्च की गई, जिसमें रोनाल्डो की आवाज़ में एक शॉर्ट वीडियो शामिल है। रोनाल्डो सऊदी क्लब अल नसर के लिए खेलते हैं। उस 60 सेकंड की वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह फुटबॉल के लेजेंड ने सऊदी अरब में मुनक्कद होने वाले मुख्तलिफ आला सतह के स्पोर्ट्स इवेंट से लुत्फ़अंदोज़ हुए। वीडियो में उनके अल नसर के लिए खेलने के मनाज़र भी शामिल किए गए हैं। मैं फुटबॉल के लिए आया था लेकिन यहाँ रुका कुछ और के लिए। यह मुहिम उस वक्त सामने आई जब सऊदी अरब में खेलों, तफरीह, फिल्म, फैशन और सकाफत के तौसीई सीज़न का आगाज़ हुआ। सऊदी सियाहत अथॉरिटी के मुताबिक यह मुहिम यूरोप की कई अहम मार्केट के साथ इंडिया और चीन में भी चलाई जाएगी। इस मुहिम का मकसद सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों रियाद, जद्दा और अल उला में साल भर जारी रहने वाले स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट इवेंट्स को उजागर करना है और खसूसी पैकेजेस जो हैं उसकी मदद जो है उससे जो सियाहत है उसको मज़ीद आसान बनाना है। सऊदी अरब जल्द ही फुटबॉल क्लब जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034, AFC एशियन कप 2027 और इसके अलावा ओलंपिक जो स्पोर्ट्स गेम है वो भी जो है वो उसका मरकज़ बनने जा रहा है। जद्दा के शुमाली इलाके के लिए नया बस रूट शुरू करने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी ने जद्दा के शुमाली इलाके के लिए एक नया जो ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है वो शुरू करने का ऐलान किया है। नया रूट शुमाली हिस्से को किंग अब्दुल्ला, स्पोर्ट सिटी, अल जोहरा और दीगर इलाकों से जोड़ेगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कंपनी का कहना है कि जद्दा शहर के शुमाली इलाके अल मरवा, अल कौसर और हमदानिया के मोहल्लों में रहने वाले भी इस नए रूट से मुस्तफ़ीद होंगे। नए रूट पर रोज़ाना की बुनियाद पर 50 बसें चलाई जाएंगी। बस सर्विस हफ्ते के 7 दिन सुबह 5:30 बजे से शुरू होकर रात 11:30 बजे तक जारी रहेगी। पब्लिक बस सर्विस से लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत होगी। इसके अलावा ट्रैफिक के रश पर भी काबू पाया जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जदीद तरीन अवामी बसें फ्राहम की गई हैं। ये इकदाम जद्दा में ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है उसको वसी करने और मियार ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी अरब में 2748 जो नई हेरिटेज अर्बन जो है उनकी साइट्स का इंदराज किया गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में हेरिटेज कमीशन ने नेशनल अर्बन हेरिटेज रजिस्टर में 2748 नई साइट्स का इंदराज किया है। कुल रजिस्टर्ड तारीखी मकामात की तादाद 36,919 हो गई है। SP के मुताबिक नई रजिस्टर्ड साइट सऊदी अरब के कई इलाकों में हैं। असीर में 1729, मकम करमा में 635, बाहा में 340, हदूद शुमारिया में 8 और हायल में 1 साइट शामिल है। कमीशन ने कहा यह इकदाम हेरिटेज साइट्स के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने, उनकी बहाली की सपोर्ट और उनमें सरमायाकारी की हौसला अफजाई और उनकी तारीखी और शहरी अहमियत को उजागर करने के स्ट्रेटजिक मंसूबे का हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला शोबा। सऊदी अरब में इस साल के पहले 6 माह में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो फंड है उससे मुस्तफ़ीद होने वाले इदारों की तादाद में 125% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला शोबा है।
अखबार 24 के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत की तरक्याती फ़ंड की रिपोर्ट में बताया गया कि मालियाती और इंश्योरेंस के शोबे में 124% इजाफा देखने में आया। दीगर शोबे जिनमें IT, कम्युनिकेशन जो है, समाजी अमूर, प्रॉपर्टी सेक्टर, तालीम और तफरीही शोबों में भी इस दौरान बेहतरी जो है वो नोट की गई है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि साल रवा के पहले 6 माह में तरक्याती फ़ंड की जानिब से जिन इदारों के साथ ताउन किया गया उनकी तादाद 1,36,000 तक पहुँच गई है, जिनमें छोटे, दरमियाने और माइक्रो 94% कारोबारी इदारे शामिल हैं। तरक्याती फ़ंड की रिपोर्ट का मकसद सऊदी लेबर मार्केट को बाइख्तियार बनाते हुए तवीलुल मुद्दत इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाना है ताकि मुस्तक़बिल में रोज़गार के बेहतर मौक़े फ़राहम किए जा सकें। 95% कारकुनों को सेहत की खिदमात के लिए कवरेज हासिल। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा है कि सऊदी अरब में 95% कारकुनों के पास बुनियादी सेहत की जो खिदमात हैं वो उसके लिए कवरेज मौजूद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि 32.2% कारकुनों को उनके कफीलों की तरफ से बाकायदा मेडिकल फ्राहम किया जाता है। महकमा शुमारियात जो हैं उन्होंने 2024 के दौरान सेहत और तहफ़्फ़ुज़ मेहनत के नताइज जो हैं वो जारी करते हुए कहा कि काम के दौरान लगने वाली चोटों की शरह हर 1 लाख कारकुनों पर 245.7 गैर मुहलक चोटें और 1.1 मुहलक चोटें रिकॉर्ड की गई। इसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट से होने वाली चोटें शामिल नहीं हैं। आज़ाद शुमार में बताया गया कि 39% कारकुनों ने सेहत और तहफ़्फ़ुज़ मेहनत के तरीक़ाकार की तरबियत हासिल की है, जबकि 40.4% कारकुनों को अपने काम की जगह पर सेहत और तहफ़्फ़ुज़ मेहनत के लिए मखसूस इंतज़ामिया तक रसाई हासिल है। आज़ाद शुमार से ये भी ज़ाहिर हुआ कि काम की जगह पर ख़तरात के हवाले से 5.4% कारकुन ख़तरनाक मशीनों के साथ काम करते हैं, 2.1% केमिकल से निमटते हैं और 1% भारी धातों के असर में आते हैं। सर्वे नताइज में बताया गया है कि गुज़श्ता 12 माह के दौरान सबसे ज़्यादा सामने आने वाला मसला काम से मुतल्लिक ज़हनी दबाव रहा। उसके बाद आंखों और बसारत के मसाइल 2%, जबकि 79.5% कारकुनों ने बताया कि उन्हें सेहत के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा है। 3 शहरियों की कुवैत से फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए वतन मुंतकली। सऊदी सफारतखाने ने कुवैत में 3 शहरियों को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वतन मुंतकिल किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सफारतखाने ने कहा मज़कूरा शहरी तिब्बी आर्ज़े का शिकार हो गए थे। सफारतखाने ने कहा ये इक़दामात क्या जो क़यादत की अपनी शहरियों जो है की खिदमत और बैरून मुल्क उनकी देखभाल के भरपूर अज़म के तहत उठाया गया है। सऊदी सफारतखाने ने कहा कि शहरियों की मुंतकली का यह अमल कुवैत के मुतलका हुकाम के ताउन और हम आंगी से अंजाम दिया गया। सफारतखाने ने बीमार शहरियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है और इस अज़म को दोहराया है कि वो शहरियों को हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेंगे। फायर फाइटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस ना करने पर जुर्माना होगा। महकमा शहरी दफा जो है उन्होंने कहा है कि आग से बचाव और सलामती जो है उसके लिए मेंटेनेंस की जो है ना करना खिलाफवर्जी है, जिस पर जुर्माना किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि फायर फाइटिंग सिस्टम, अलार्म डिवाइसेस और दीगर सेंसर की रूटीन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। महकमा शहरी दफा ने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि तफ्तीशी टीमों ने दौरे के दौरान कई इदारों ने सलामती के निज़ाम में संगीन खिलाफवर्जियाँ की हैं। तफ्तीशी टीमों ने फायर फाइटिंग सिस्टम की खराबी पर कई कंपनियों के खिलाफ जुर्मानों के अलावा कार्रवाई की है। महकमे ने कहा तमाम इदारे हिफाजती तकाज़ों की सख्ती से पाबंदी करें ताकि जानो माल को महफूज रखा जा सके। इकामे की मद में जमा कराई गई इजाफी फ़ीस क्या वापस ली जा सकती है। जब आज़ाद के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि घरेलू कारकुन का वीज़े पुरहूस खास का पेशा है। कफील ने 4 साल के लिए इकामा तजदीद कराने के लिए फ़ीस जमा कराई, मगर अबशर के ज़रिए सिर्फ 2 साल के लिए इकामा जारी हुआ है। मालूम ये करना है कि जमा शुदा जो बाकी रकम है वो किस तरह से जो है वो वसूल की जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए जितनी फ़ीस सबशर सिस्टम में दरकार होती है वो जवाज़ात के अकाउंट में मुंतकिल कर ली जाती है। बाकी रह जाने वाली फ़ीस उसी अकाउंट के ज़रिए वापस हासिल की जा सकती है। वाज़ेह रहे घरेलू कारकुनों के इकामा की सालाना फ़ीस 600 रियाल होती है। इकामा तजदीद की फ़ीस मतलूबा मुद्दत के लिए जमा कराने के बाद इजाफी फ़ीस उसी अकाउंट में रहती है। जमा शुदा बाकी फ़ीस वापस लेने के लिए जिस अकाउंट से फ़ीस जमा कराई गई थी उसी अकाउंट के ज़रिए वापसी के ऑप्शन को इख्तियार करते हुए वापस ली जा सकती है। फ़ीस 3 से 5 दिन के अंदर वापस उसी अकाउंट जो है उसमें रिफ़ंड कर दी जाती है। ऐसे लोग जो खिदमात फ्राहम करने वाले एजेंट्स जो होते हैं उनके ज़रिए इकामा की तजदीद की फ़ीस जमा कराते हैं, वो उन एजेंट से ही मतलूबा फ़ीस वापस ले सकते हैं जिनके अकाउंट के ज़रिए फ़ीस जो है वो सबमिट की गई थी, क्योंकि बाज़ औक़ात बैलेंस रकम की वापसी में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उस पर मुकर्रर बैंक से रजू किया जाता है, जहाँ मौजूदा एहलकार अकाउंट का जायज़ा लेने के बाद मामले को बेहतर तौर पर हल करते हैं। बहुत से लोग जो बाहर अपने जो उनके
کہ یہاں پر چند گلی محلوں کے اندر جو ہے کچھ آفیسز بنے ہوتے ہیں جو جوازات کی سروسز یا اس طرح کے اقامہ کی سروسز فراہم کرتے ہیں. بہت سے لوگ ان کے ذریعے فیسز وغیرہ جمع کرواتے ہیں کیونکہ پھر ان کا بینک اکاؤنٹ یوز ہوتا ہے اور پھر جب وہ فیس واپس لیتے ہیں وہ انہی کے بینک اکاؤنٹ میں واپس آتی ہے, وہی اس کا ریفنڈ لے سکتے ہیں. یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.